गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 जो नेशनल रिसोर्स हम पढ़ रहे थे। पहले हमने दो रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ चुके थे, सनलाइट और विंड एयर। अब हम थर्ड पढ़ेंगे वाटर। वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एज इट ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर टू द एटमोसफियर एंड कम बैक इन द form of rain or snow. All living things need water to stay alive. Water is not at all possible on earth without this precious gift of nature called water. We mainly use it for drinking and irrigation purpose. पानी एक नेचुरल रिसोर्स है ना, और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से वाष्प बन के बादलों में जाता है और फिर बारिश और स्नो के द्वारा वापस पृथ्वी पर आता है ना। इसलिए क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। और ये हमारे और जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उन सब के लिए बहुत अनमोल है, क्योंकि हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं ना। हम काय में पानी का यूज़ करते हैं बेटा? हम पीने के लिए यूज़ करते हैं और इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं ना, सिंचाई के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। अदर यूज़ ऑफ वाटर आर बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। हम पानी का उपयोग नहाने, सफाई करने और कपड़े धोने, कुकिंग करने, इन सब के लिए करते हैं ना। रिवर वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरिगेशन, फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन hydroelectric plant. In this plant, the running water is dropped on the blades of the water mills called turbines. This water makes the turbine move faster and does generate the electricity. जो नदियों में पानी बहता है उसे डैम के द्वारा क्या करते हैं, रोकते हैं, है ना। और इस पानी पर बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगाए जाते हैं, और इस प्लांट से क्या बनती है, बिजली बनाई जाती है। इसमें बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती हैं, टरबाइन ब्लेड्स होती हैं, उस पर पानी की बूंदें गिरती हैं, जिससे कि उसकी जो ब्लेड्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करती हैं, जल्दी जल्दी चलती हैं, और इस जल्दी जल्दी चलने के कारण ही उससे बिजली उत्पन्न होती है ना, बिजली जनरेट होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम सॉइल के बारे में। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल टू मैन। हमारे लिए मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल पृथ्वी की एक ऊपरी सतह होती है ना। द अर्थ हैज़ अ वेरी थिक लेयर ऑफ सॉइल। हमारी पृथ्वी के ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत है, विच वेरियस इन थिकनेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये इसकी जो थिकनेस है वो हर जगह पर अलग अलग होती है। कहीं पर ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है और कहीं पर ये कम मोटी होती है ना, एक जैसी सब जगह नहीं होती, अलग अलग होती है ना। इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये फसलों को उगाने में काम आती है ना। वी गेट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। हमें मिट्टी के पर में जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो स्वतः ही हमारे जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसके द्वारा हम तक पहुंच जाते हैं अपने आप ही ना। द सॉइल इज़ फर्टिलेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन्स। हमारे द्वारा क्या होता है, मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाल सकते हैं ना। हम अपने आप ही खाद को बना देते हैं ना। कैसे? हमारे घर का जो वेस्ट निकलता है हम उसे क्या करते हैं, अगर एक जगह एक गड्ढा खोद के और उसे डाल दें हम सारे वेस्ट को, और थोड़े दिन उसको ना देखें, तो वो अपने आप धीरे धीरे मिट्टी बन जाता है ना। वी ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन द सॉइल। हम अलग अलग प्रकार की फसलें मिट्टी में आराम से उगा सकते हैं ना। वी गेट फ्लावर, फ्रूट, फायरवुड एंड टिम्बर्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड ट्रीज।
हम मिट्टी में जो पेड़ पौधे उगते हैं उससे हमें क्या क्या मिलता है बेटा? फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, उपजाऊ वो मिलती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं जलाने के लिए, और घर बनाने के लिए भी हमें टिम्बर मिलता है ना। वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एट डिफरेंट प्लेस। हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है ना सभी जगह। सम ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल आर सैंडी सॉइल, alluvial soil, red soil, black soil, literate soil, and loamy soil. However, alluvial soil is best for plant. अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है। अब मिट्टी बहुत सारे प्रकार की होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना, रेतीली मिट्टी, या एलुवियल सॉइल, मतलब जो हमारे घर में हम आप बाहर देखते हो कि जो नॉर्मल टाइप की सॉइल होती है वो, है ना, जिसमें सही मात्रा में जो रेत होती है वो मिली होती है, उसे एलुवियल सॉइल बोला जाता है ना, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। ये हमारे जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे 20 नेचुरल रिसोर्स, इसका सेकंड पार्ट था। हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हमारे थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।